नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है दत्ता क्लासेस में। साथियों, बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और मैथ एक सबसे ज़रूरी पार्ट बन जाता है। उसके शॉर्ट ट्रिक्स, उसके तरीके, कैसे आप जल्दी से आंसर को पाएं, उन सारे विषय में हम इस चैनल पे बात करते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार टाइम एंड वर्क और हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और उनकी बेहतरीन से ट्रिक आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल के साथ जुड़िए और बहुत ही जल्द एसएससी जीडी के लिए हमारा मैथमेटिक्स स्पेशल चलेगा और उसमें जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी में या उनकी संभावना है पूछे जाने की, उन सब के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, 2 लेक्चर मैंने पढ़ाए हुए हैं, उसको आप जाके देखिएगा। नहीं भी देख रहे हैं तो जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहीं से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। साथियों, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए काम करता है तथा दूसरे दिन बी काम करता है। काम इसी क्रम में चलता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है ए एक बंदा है जो एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक और आदमी है जो उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दिक्कत इस बात की है कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, चौथे दिन फिर भी काम करेगा। मतलब इसी क्रम में काम चलता रहेगा एक एक दिन करके। ठीक है, एक दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, ऐसे काम इनका चलता रहेगा। तो कह रहा है टोटल जो काम है, पूरा काम है, वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा अगर ऐसे ही काम चलता रहा। चलो इसको सॉल्व करते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा दिक्कत की इसमें बात नहीं है। कह रहे ए है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी है जो उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। तो दिक्कत इस बात की आती है कि भाई टोटल काम कितना था वो हमें निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं भाई? 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। यानी हमारे पास टोटल काम जो है वो 30 है। इस 30 काम को ए और बी को करने हैं। इस पूरे 30 काम को ए और बी करते हैं। कैसे करते हैं? एक एक दिन के अंतराल में। एक दिन ये करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन फिर ए करेगा, ऐसे करते हैं। तो टोटल काम हमारा आ गया। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि ए और बी की इफिशियंसी निकालना होता है, क्षमता निकालनी होती है। वो कैसे निकलेगा? ए 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? आप कहोगे सर 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में, तब तो 10 दिन में भाई 30 यूनिट काम कर लेगा। बी की इफिशियंसी निकालनी है। 15 दिन में ये 30 काम को करता है तो एक दिन में 2 काम करता होगा, तब तो 15 दिन में 30 काम करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने इफिशियंसी निकाल ली कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी एकदम से। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। 10 त्याई 30, 15 दूना 30। ठीक है, ऐसे अभी आपको डायरेक्ट ही करना है। ये चीज़ें निकल के आई। अब ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 3 2 हो गए 5। अब पहले दिन ए काम किया 3 यूनिट, दूसरे दिन बी आया 2 यूनिट, मतलब 2 दिन में टोटल जो काम हो गए वो 5 यूनिट हो गए। 2 दिन में कितने काम हो गए भाई? 5 यूनिट काम हो गए ख़त्म। हमें कितने यूनिट काम ख़त्म कराने हैं भाई? 30 यूनिट काम ख़त्म कराने हैं। अब मुझे बताओ, 5 यूनिट हो गया। अब इस 5 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 30 यूनिट बन जाएगा क्या? आप कहोगे जी सर बिल्कुल बन जाएगा। अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 6 से करा दो, 6 दूने 12। 12 दिन में दोनों इस 30 यूनिट काम को कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? बहुत आसान से सवाल है। ठीक है, कुल मिला के हमें 30 अगर पाना है, 30 यूनिट काम, तो भाई 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इधर 6 से किया है तो इधर भी 6 से करो, मतलब 30 यूनिट काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो बताओ। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों, उसमें आपको एकदम क्लियरली
बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में आके बैठ जाएगा। बैठाने की जिम्मेदारी हमारी है। चलो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिनों में करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी काम करता है। कार इसी तरह से बारी बारी चलता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम 20 दिन में करता है, उसी काम को बी जो है वो 30 दिन में करता है। टोटल काम मान लो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे भाई 60 आ जाएगा। टोटल काम हमारे पास 60 है। टोटल ये हमको करने हैं, सॉरी ए और बी को करने हैं। अब इसकी इफ़िशियंसी निकालनी है भाई। 20 23 60, 30 दूनी 60। ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। अगर हम 2 दिन का देखें, 2 दिन का, तो भाई ए ने 3 यूनिट काम किया पहले दिन और दूसरे दिन बी ने 2 यूनिट काम किया, मतलब 3 और 2 5। डायरेक्ट लिख रहा हूँ भी, मतलब 2 दिन में भाई 5 यूनिट काम हो गया हमारे। हमें कितने यूनिट काम कराने हैं? 60 यूनिट। बताओ इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा दें? आप कहोगे सर 12 से करा दो, तो इसमें भी 12 से कराना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 24 दिन में मेरे साथियों 60 यूनिट काम ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है क्या आपको? इस 24 दिन में ये 60 यूनिट काम ख़त्म हुआ। बहुत आसान से सवाल है। ठीक है, थोड़ी दिक्कतें होंगी आगे, बट वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लेंगे इस पर। चलो भाई एक और सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला, कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है और काम इसी क्रम में इसी प्रकार चलता रहता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए किसी काम को भी 15 दिन में करता है और बी उसी काम को भी 20 दिन में कर लेता है। सबसे पहला काम, टोटल काम मान लेंगे 15 20 का एलसीएम कितना? 60। 15 चौके 60, 20 23 60। ए और बी की इफ़िशियंसी भी आ गई। ये सारी चीज़ों को निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ इधर, उस पर आप हमको मैसेज करिएगा विथ डिटेल। पर्सनली आपको मैं समझा के जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ से साथियों हमको 60 काम कराने। ए और बी का अगर हम 2 दिन का काम देखें तो भाई ए कितना पहले दिन 4 कर लेता है, बी दूसरे दिन 3, मतलब 2 दिन में 4 3 7 7 यूनिट काम हो गए। अब एक दिक्कत आ गई यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसका हम मल्टीप्लाई करा दें तो 60 आ जाए। दिक्कत की बात है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके हम 60 के आसपास चले जाएं। कितने से हम मल्टीप्लाई करा दें कि 60 के आसपास चले जाएं? तो आप कहोगे सर 9 से कराएंगे तो 63 ज़्यादा हो जाएगा, 60 से ज़्यादा हो रहा है। 8 से करा दो, 8 से यहाँ कराया, 8 से यहाँ भी करा दो। 8 दूँ 16, 16 दिन में 56 यूनिट काम हो गया है ख़त्म। भाई 16 दिन में 56 यूनिट काम हो गया है ख़त्म। चलो 56 अगर ख़त्म हो गया तो बचा कितना? 4 यूनिट काम। ठीक है, ये जो 16 दिन काम हुए उसमें लास्ट वाले दिन बी ने काम किया है, तो अब जो नेक्स्ट काम करने का टाइम आएगा वो ए का आएगा। ठीक है, और इस ए को ही ये 4 यूनिट काम करने। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, मतलब ये 16 दिन जो काम हुआ तो लास्ट वाले दिन बी ने काम किया है, तो अब शुरुआत फिर ए करेगा। अब ये जो 4 यूनिट काम बना है, बचा है, वो ए को करने हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, अब 4 यूनिट काम ही कराने, तो एक दिन में ये 4 यूनिट काम कर लेगा। तो एक दिन और लगेगा और ये 4 यूनिट काम 60 यूनिट बन गया, मतलब 16 और 1 17 दिन में पूरा 60 यूनिट काम ख़त्म हो जाएगा। बताओ इस बात में कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई समस्या हो रही है तो आप बताओ।
बोलो भाई। आप ऐसे करके देखोगे ना तभी आपको यहाँ पे हो सकता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आपको समस्या हो रही हो इस बात की कि सर जो ये 4 यूनिट काम है वो ए ही क्यों करेगा। तो आप ऐसे करके देखोगे ना, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो ऐसे ऐसे जब 16वें दिन देखोगे तो बी काम करेगा, मतलब 16वें दिन बी काम करेगा, अगले दिन फिर ए काम करेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सम संख्या से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। सम संख्या से जब भी मल्टीप्लाई कराओगे तो दूसरे दिन जो काम कर रहा है वही काम को ख़त्म करेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ए स्टार्ट कर देगा। चलो अभी आगे आएगा, अभी डिटेल में आपको एकदम समझ में आएगा, दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और कभी कभी बच्चों को दिक्कत भी होती है, लेकिन आज के बाद इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस यह है कि थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा अपने से। जब आप एनालाइज करोगे चीज़ों को तो आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगी, ठीक है। और फिर जब वो बैठ जाएगी तो फिर उठने का नाम नहीं लेगी, ठीक है। फिर आपको पूरी ज़िंदगी वो चीज़ें याद रहेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी काम को 12 और 15 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, और काम इसी क्रम में चलता रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और उसी काम को बी जो है वो 15 दिन में कर सकता है। यहाँ पे हम ले लेंगे भाई एलसीएम, आ जाएगा हमारा टोटल काम 12 15 60, ठीक है। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे 12 पंचे 60, बी की निकालेंगे 15 चौके 60। अब यहाँ से हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि 2 दिन का जो काम है वो 5 4 9 यूनिट है 2 दिन का काम, ठीक है। पहले दिन ए करता है 5 यूनिट, दूसरे दिन बी करता है 4 यूनिट, तो 2 दिन में हमारा 9 यूनिट काम हो गया ख़त्म। हमें 60 यूनिट काम कराने हैं, तो बताओ इसके आसपास जाना है मुझे, तो कितने से मल्टीप्लाई करा दें भाई। 60 तो आएगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराने पे कुछ ऐसी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करा दें 60 आएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए हम इसके आसपास जाएंगे। बताओ कितना करा दें। 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 6 54, 6 से करा दो, 6 2 12, 12 दिन में भाई ये काम समाप्त हो गया 54 यूनिट। 54 यूनिट काम हो गया ख़त्म। 54 को हमने ख़त्म करा दिया, बचा कितना 6 यूनिट। 6 यूनिट काम हमारे पास अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो 12 दिन है ना, 12वें दिन जो काम कर रहा होगा बी कर रहा होगा। अब ये जो 6 यूनिट बचा है वो फिर ए शुरुआत करेगा इसको करने के लिए। भाई एक दिन में ए 5 यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट ए कर चुका, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 5 यूनिट कर चुका, तो बचा 1 यूनिट काम, ठीक है। 1 यूनिट काम अब बी करेगा। अब हो गए 12 और 1 13 दिन। अब इस 1 यूनिट काम को ए को करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 यूनिट काम जो है वो बी एक दिन में करता है। 4 यूनिट काम एक दिन में करता है। अब 1 यूनिट अगर उसको काम कराना है तो कितना, 1/4 दिन, मतलब इस 1 यूनिट काम को बी जो है वो 1/4 दिन में करता है, तो ये भी 1/4 दिन ऐड हो जाएगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 13 सही 1/4 दिन। 13 सही 1/4 दिन में ये पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इन सवालों को समझने में आपको कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं भी कोई भी एक सिंगल समस्या है आपको, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, कॉल भी कर सकते हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपके एकदम समझ में होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे वीडियो थोड़ा छोटे होते हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है, लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है, नॉलेजेबल वीडियो है, तो सपोर्ट करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।